हेलो एवरीवन, आप लोग जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या आप कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया गया है? उसने हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का हार्म तो नहीं पहुंचाया? उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया? इसके बारे में एज कंज्यूमर हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थ कितनी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। कभी ग्लोबल वार्मिंग का इशू, तो कभी डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का इशू, तो कभी एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स का इशू हमारे सामने आता है, तो कभी हम देखते हैं कि हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं ड्यू टू राइजिंग पॉल्यूशन। और इन सब चीजों के लिए हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिजनेस इसके लिए जिम्मेदार है। बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज, ग्रोइंग लेवल्स ऑफ बिजनेस, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं मेनली कंट्रीब्यूटरी हैं। और ये बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट की हैं, अगर उसमें उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन है तो उन्हें उसको करेक्ट करने के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी चीज से रिलेटेड है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज acknowledges the importance of considering the interest of all stakeholders affected by a business decisions going beyond the financial interest of shareholders। ये माना जाता है कि बिजनेस जो भी काम कर रहा है वो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कर रहा है, उनको प्रॉफिट देने के लिए कर रहा है। लेकिन जो CSR का कंसेप्ट है वो ये मानता है कि बिजनेस को केवल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखकर ही डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर हमारा एनवायरनमेंट हो, सबको देखकर सबके बेनिफिट के लिए डिसीजंस लेने चाहिए। द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड CSR इज दैट बिजनेस शुड स्ट्राइव टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिजनेस से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती ही है, और CSR के अंडर यही चीज मेन होती है कि वो सभी स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। एक बहुत ही एमिनेंट थिंकर पीटर ड्रकर ने कहा भी है कि वी शुड लुक फर्स्ट एट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज, कि हमें देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, साथ में उसको यह भी देखना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर सकती है। इसमें हमारी दो बातें निकल कर आती हैं। पहला कि सोसाइटी के लिए कुछ करना या ना करना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉलेंट्री है, मींस उसकी इच्छा है कि वो करना चाहे तो वो करे या ना करना चाहे तो ना करे, या जो उसको सही लगता है उसको वह केवल वही काम कर रही है। लेकिन साथ में, क्योंकि हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वॉलेंट्री कुछ करने के लिए उसे कहा जाए तो वो करेगा ही, लेकिन आज की जरूरत यह है कि हर बिजनेस उसको करे। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैंडेटरी भी बनाती है। हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट जो बिग कंपनीज को रेगुलेट करता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसके सेक्शन 135 में ये मैंडेटरी किया गया है कि जो बहुत लार्ज कंपनीज हैं उन कंपनीज को अपने लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स का 2% पार्ट कम से कम CSR एक्टिविटीज के लिए रखना ही होगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है, ये वॉलेंट्री नहीं है। बट फॉर अदर बिजनेस ये वॉलेंट्री है कि वो लोग हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाया जाए। हमारे कंपनीज एक्ट में कुछ एक्टिविटीज भी एन्यूमरेट की गई हैं जिस पर कोई भी बिग कंपनी अपनी CSR फंड को यूज कर सकती है, जैसे
इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी की कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए जिससे कि एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी की प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री में है वो सॉल्व हो सके। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ, ये बहुत बड़ा इशू हमारी कंट्री में है, तो हम इसके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर कंपनीज अपना फंड एलोकेट कर सकती हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। कॉम्बैटिंग HIV, एड्स, मलेरिया या कोई भी डिजीज, जैसे आपने देखा कोविड के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज ने अपने CSR फंड का एक पार्ट इसके ऊपर खर्च किया। इसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए आज बहुत ही बड़ा इशू है कि हर कंपनी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए अपने CSR फंड का एक बड़ा पार्ट खर्च करे। साथ में कंट्रीब्यूटिंग टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड्स एंड अदर सच स्टेट एंड सेंट्रल फंड्स की फंड्स बनाती है अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी रिलीफ के लिए, तो उसमें भी वो अपना डोनेट करे, कंट्रीब्यूट करे। और साथ में सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स, कोई भी जो सोशल बेनिफिट के लिए बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा खर्च करे। और साथ में एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स, कि अपने देश के जो यूथ हैं उनके अंदर वोकेशनल स्किल्स को एनहांस करने के लिए अपना फंड का एक पार्ट जरूर खर्च करे। अब एक सवाल ये उठता है कि एक बिजनेस को क्यों CSR फुलफिल करनी चाहिए, क्यों उसको अपने डिसीजंस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या ये बिजनेस के लिए भी बेनिफिशियल है? तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम पाएंगे कि जो बिजनेसेस सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी समाज में एक पॉजिटिव इमेज बनती है, मींस उनकी एक ब्रांड रिकॉग्निशन होती है, लोग उनकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनके साथ जुड़ते हैं। साथ ही जिस सोसाइटी के बीच हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच हमारा बिजनेस चल रहा है, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे सप्लायर्स हो, कोई भी लोग, जब हम उनकी तरफ पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होकर काम करते हैं, हम उनकी हेल्थ के लिए, हम उनके एजुकेशन के लिए टाइमली पेमेंट ऑफ सर्विसेज, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सब चीजों की तरफ हम ध्यान देते हैं, तो उन लोगों के साथ हमारी एक पॉजिटिव लिंक बनते हैं, उनके साथ हमें सपोर्ट मिलती है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। साथ ही हमारी कम्युनिटी एक सप्लायर भी है, ये कम्युनिटी से ही हमें मिलते हैं सारे हमारे रॉ मटेरियल, सारे हमारे स्पेयर पार्ट्स या जो भी सर्विसेज हमें चाहिए, वो सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं सोसाइटी ही हमें प्रोवाइड करती है। और अगर ये सोसाइटी एजुकेटेड होगी, ये सोसाइटी हेल्दी होगी, तो हमें हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो टाइमली मिल जाएगी। जितने भी हमें जिस तरह के प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल सकते हैं। उसके लिए हमें किसी दूसरी कंट्री की तरफ या किसी दूसरी और रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा। साथ ही जो रेपुटेड कंपनीज होती हैं उनके साथ यंग जनरेशन, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट सीकर जो पीपल हैं, वो लोग जुड़ना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी में जुड़ें जो हमेशा सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी एक ब्रांड इमेज हो। और ना केवल नए लोग बल्कि पुराने लोग भी कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जो हेल्दी पीपल हैं, अगर हम उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हमारी कंपनी में एब्सेंटिज्म कम होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली चलेगा। हमारे यहाँ कहीं कोई किसी भी तरह की एम्प्लॉइज की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी चेंज हम चाहते हैं वो आसानी से एक्सेप्ट होगा और साथ में हमें मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसी कंपनीज जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, उन कंपनीज को हमेशा एक ब्रांड एडवांटेज मिलता ही है। ऐसी कंपनीज जो सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर काम नहीं कर रही, उनके अगेंस्ट सोसाइटी कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से जाती ही है। और एक जो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज है वो हमेशा इस कॉन्फिडेंस के साथ रहती है कि सोसाइटी उसके साथ है, और यही चीज, यही भावना, इसी तरह की सोच कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आगे काम आती है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सी चीजें समझ में आई होंगी कि CSR है क्या, क्यों ये करना जरूरी है, क्या ये वॉलेंट्री है या मैंडेटरी है, इससे एक बिजनेस को क्या फायदा होता है, और किस तरह से हमारी कंपनीज के लिए हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट ने इसको मैंडेटरी किया हुआ है। अब इसी के बेस पर हमारी पोस्ट टास्क भी है, जिसमें आपको किसी भी 2 इंडियन कंपनीज के बारे में
सर्च करना है कि उन्होंने अपने फंड्स को किस तरह से सीएसआर एक्टिविटीज में यूटिलाइज किया, क्या वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड है उसको यूज कर रही है या नहीं कर रही है, और वो अमाउंट कितना बनता है, और उसका हमारी सोसाइटी पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि सीएसआर को आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरीके से पूरा किया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको सीएसआर के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा, और इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। हैप्पी लर्निंग।